प्यारे बच्चों और मित्रों नमस्कार। हायर मैथमेटिक्स के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपका स्वागत करता हूं और ये वीडियो इम्पॉर्टेंट है बीएससी, बीटेक, आईआईटी जैम, यूपीएससी और सीएसआई नेट की तैयारी कर रहे सभी विद्यार्थियों के लिए। ये न्यूमेरिकल मैथड्स का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है न्यूटन-रैप्सन मैथड। और न्यूटन-रैप्सन मैथड जो है बच्चों, सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन में कहा जाए तो सबसे ज़्यादा एक्यूरेसी वाला मेथड है। यानी कि इस मेथड से जो आप रूट निकालोगे वो रेगुलर, फॉल्सी, इवन बाइसेक्शन और इवन जो सेकेंड मेथड है उससे भी तेज़ गति से आपको रूट निकाल के देगा। यानी कि इसका जो रेट ऑफ कन्वर्जेंस है, रेट ऑफ कन्वर्जेंस एक नया वर्ड है आपके लिए कि ये क्या होता है, मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा आगे चल के। रेट ऑफ कन्वर्जेंस सामान्य भाषा में आप ये समझ लीजिए कि हम किस तेज़ी से या किस रेट से अपने लक्ष्य तक या रूट तक पहुंच रहे हैं। वो जो रेट होता है वो 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, या फिर पॉइंट में भी कुछ वैल्यू हो सकती है, उसे हम लोग रेट ऑफ कन्वर्जेंस कहते हैं। हालांकि हम लोग रेगुलर, फॉल्सी मेथड और न्यूटन-रैप्सन मेथड के लिए रेट ऑफ कन्वर्जेंस आगे चल के फाइंड करेंगे, ठीक है ना। लेकिन अभी फ़िलहाल हम लोग फोकस करते हैं न्यूटन-रैप्सन मेथड की ओर। तो न्यूटन-रैप्सन मेथड में अभी हम लोगों को करना क्या है, सबसे पहले ये देखना है कि भाई मेथड बना कैसे है, फार्मूला कैसे बना है, उस फार्मूले का जनरल फॉर्म क्या है, और फिर उसके बाद कैसे हम उसको अप्लाई करेंगे क्वेश्चंस पे, और फिर कुछ क्वेश्चंस लेंगे। ये पूरा का पूरा इस वीडियो लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं विद्यार्थियों। तो चलिए आइए हम लोग इसको शुरू करते हैं। सो दिस इज़ आवर टॉपिक, न्यूटन-रैप्सन मैथड। सो न्यूटन-रैप्सन मैथड ये आपके सामने एक इम्पॉर्टेंट मैथड है। सो स्टार्ट करते हैं इसको, चलिए। सो सपोज दैट हमारे पास में एक इक्वेशन है एफ एक्स इज इक्वल्स टू 0। आई रिपीट, एफ एक्स इज इक्वल्स टू 0 हमारे पास में एक इक्वेशन है जिसका कि रूट हम लोगों को फाइंड करना है। एंड सपोज दैट एक्स ज़ीरो इसका एक अप्रॉक्सीमेट रूट है, मतलब इनिशियल रूट है, आप ये कह सकते हो। इसमें हम लोगों को x0 जो है वो इनिशियल रूट है बच्चों। क्या है? इनिशियल रूट है। ये एक नया वर्ड है, ध्यान रखना है, ये एक्चुअल में इनिशियल रूट है। रेगुलर, फॉल्सी मेथड में और बाइसेक्शन में हम लोगों को दो वैल्यूज निकालनी पड़ती थी जिनके ऊपर फंक्शन की वैल्यू अपोजिट हो, यानी कि 2x की वैल्यू निकालनी पड़ती थी। लेकिन न्यूटन-रैप्सन मेथड में आपको केवल एक ही वैल्यू निकालनी होगी, यानी कि कोई ऐसी x की वैल्यू जिस पर फंक्शन की वैल्यू जो है वो 0 के आसपास आ रही हो, वो वैल्यू आप निकाल लोगे। और वो तरीका वही रहेगा कि जो आपका f(x) रहेगा उस f(x) में आप क्या करेंगे विद्यार्थियों, x की डिफरेंट वैल्यूज रख कर देखेंगे, 1 हो गया, 2 हो गया या 0 हो गया, व्हाटएवर। और जिस x की वैल्यू पर फंक्शन की वैल्यू थोड़ा 0 के नज़दीक आएगी वही तुम्हारा x0 हो जाएगा। सिंपल सी बात है। तो मान लिया कि इस फंक्शन f(x) के लिए x0 इसका एक अप्रॉक्सीमेट इनिशियल रूट है और x1 इज इक्वल्स टू x0 प्लस h है ना। इट मीन्स दैट कि x1 इसका एग्जैक्ट रूट है जिस पर फंक्शन की जो वैल्यू है वो क्या है, 0 है, और x1 हमें निकालना है। तो अल्टीमेटली x1 इज इक्वल्स टू क्या है, x0 प्लस h है। ये x0 में जब h को ऐड करते हैं तो वी विल गेट x1, यानी कि एग्जैक्ट रूट हमें मिल जाता है। तो हमें x1 फाइंड करना है एक तरीके से। नाउ x1 फाइंड तब किया जा सकता है जब x0 में h को आप ऐड कर दें, यानी अल्टीमेटली हमें h फाइंड करना है। तो h फाइंड करने के लिए क्या करा उसने, क्या किया, सिंपल सी बात है कि h को फाइंड करने के लिए f(x0) प्लस h का टेलर थ्योरम से एक्सपेंशन किया। अब ये टेलर थ्योरम जो है वो तुम लोगों ने डिफरेंशियल कैलकुलस में पढ़ा होगा। तो टेलर थ्योरम से जब आप इसको एक्सपेंड करोगे, किसको, f(x0) प्लस h को, तो आपके पास में ये एक्सपेंशन आएगा विद्यार्थियों। दिस इज योर एक्सपेंशन f(x0) प्लस h f'(x0). और ध्यान रखना हम लोगों ने h की पावर्स में एक्सपेंशन किया है, यानी कि वो जो स्मॉल क्वांटिटी थी ना उसकी पावर्स में हमें एक्सपेंशन करना है। हमने एक्सपेंशन किया तो भाई क्योंकि h एक बहुत ही छोटी सी क्वांटिटी है तो जब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये और बढ़ता जाएगा। तो इट मीन्स दैट कि f, ये इन सभी पावर्स को हम आगे चल के क्या कर देंगे, ये h स्क्वायर, h क्यूब, इन सभी पावर्स को नेगलेक्ट कर देंगे। एंड दिस इज इक्वल्स टू 0। अब आप लोग पूछोगे कि सर ये 0 कैसे हो गया। सिंपल सी बात है, इसको इक्वल में 0 कैसे, भाई क्योंकि ये जो आपने एक्सपेंशन किया था ना बच्चों,
ये एक्सपेंशन किया था किसका, एफ एक्स ज़ीरो प्लस एच का। और एफ एक्स ज़ीरो प्लस एच क्या है, एफ एक्स ज़ीरो प्लस एच मतलब आपने एफ एक्स वन की वैल्यू निकाली थी। तो एफ एक्स वन क्या है, एक्स वन तो एग्जैक्ट रूट है, तो एफ एक्स वन की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, ज़ीरो होगी। ये देखो एफ एक्स वन ज़ीरो है यहाँ पे, ठीक है ना। सो दैट्स वाई यहाँ पर एफ एक्स वन इज इक्वल टू दिस वन, दिस इज इक्वल टू दिस वन एंड दिस इक्वल टू ज़ीरो। तो एच स्क्वायर और उसकी हायर पावर को अगर हम नेग्लेक्ट कर देते हैं तो एफ एक्स ज़ीरो प्लस एच एफ डैश एक्स ज़ीरो बराबर ज़ीरो आ जाएगा, और यहाँ से एच बराबर आपके पास में आ जाएगा माइनस एफ एक्स ज़ीरो अपॉन एफ डैश एक्स ज़ीरो। इट मीन्स दैट कि आपके पास में जो x1 है वो बराबर आ गया x0 माइनस एफ एक्स ज़ीरो अपॉन एफ डैश एक्स ज़ीरो। ये आपके पास में किसकी वैल्यू आ गई, x1 की। यानी कि एग्जैक्ट रूट या x0 की मदद से अगला अप्रॉक्सीमेट रूट निकालने के लिए दिस इज योर फॉर्मूला, x0 माइनस एफ एक्स ज़ीरो अपॉन एफ डैश एक्स ज़ीरो। अब ध्यान दीजिएगा कि x1 निकालने के लिए आपको f की वैल्यू x0 पर और f डैश x0 की वैल्यू की आवश्यकता होगी, यानी कि आपको डिफरेंशिएट भी करना पड़ेगा। आई रिपीट, आपको डिफरेंशिएट भी करना पड़ेगा। तो जब आप डिफरेंशिएट कर देंगे तो ये सारी वैल्यूज आसानी से निकल जाएगी और x1 आ जाएगा। सो दिस इज योर फर्स्ट अप्रॉक्सीमेट रूट। आई होप कि कैसे हम लोगों ने फर्स्ट अप्रॉक्सीमेट रूट निकाला आपको समझ में आया होगा। इसी तरह से आप आगे बढ़ते जाएंगे और अगर आपको x2 निकालना है यानी कि सेकेंड अप्रॉक्सीमेट रूट निकालना है तो आप यूज़ करेंगे ये फॉर्मूला x1 माइनस एफ एक्स वन अपॉन में एफ डैश एक्स वन। जिस तरह से आप लोगों ने x0 की मदद से x1 की वैल्यू फाइंड करी, उसी तरह से x1 की मदद से x2 भी आप फाइंड कर सकते हैं, बिल्कुल सेम प्रोसीजर अडॉप्ट करके। तो बच्चों यही चीज़ फिर x3 के लिए भी अप्लाई हो जाएगी, x4 के लिए भी एंड सो ऑन। और एक जनरल फार्मूला आप बना सकते हैं। व्हाट इज दैट? जनरल फार्मूला आप बना सकते हैं xn प्लस वन इज इक्वल्स टू xn माइनस एफ डैश xn अपॉन एफ डैश xn। सॉरी, यहाँ पर मैंने ये डैश गलत लगा दिया, यहाँ पर डैश नहीं आएगा, ठीक है। सो ये आपके पास में क्या आएगा विद्यार्थियों, ये आपके पास में जनरल फार्मूला आ गया। दिस इज ए जनरल फार्मूला जिसको कि आगे आपको क्या करना है, यूज़ करना है, जनरल फार्मूला, ठीक है। सो ये आपका फार्मूला बन गया। अब आते हैं क्वेश्चंस के ऊपर, ठीक। आइए देखते हैं। तो विद्यार्थियों यही चीज़ यहाँ पर x1 के रूप में इन्होंने लिखी, फिर इसी तरह से ये x2 जैसे कि हम लोगों ने अभी पीछे लिखी दिया था, और फिर ये इन इसी में ही हम लोगों को n इज इक्वल्स टू 0 1 2 3 एंड सो ऑन वैल्यूज रख कर क्या निकालना है, अगले अप्रॉक्सीमेट रूट निकालना है न्यूटन रैप्सन मैथड से। यहाँ पे कुछ नोट हैं न्यूटन रैप्सन को लेकर कि भाई ये न्यूटन रैप्सन मैथड जो है ना, ये तभी यूज़फुल होती है जब एफ डैश एक्स की जो वैल्यू है वो बड़ी हो, यानी कि ये वाली जितनी बड़ी होगी ना उतना आपका आंसर जल्दी निकलेगा। सो ये बात एक की पॉइंट है, कभी कभी ये कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि द रेट ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ न्यूटन रैप्सन मैथड इज डिपेंड on the value of first derivative. If the first derivative is large, then the rate of convergence is high in Newton-Raphson method. ऐसा क्वेश्चन बन जाता है कभी कभी कंपटीशन एग्जाम में। सिमिलरली अगर ये जो फॉर्मूला है, आपने जो फॉर्मूला अभी बनाया, ये फॉर्मूला आपने बेसिकली किसकी मदद से बनाया है, जिसे कहें कि टेलर थ्योरम की मदद से बनाया है। लेकिन इसी फॉर्मूले को आप ज्योमेट्रिक मेथड से भी बना सकते हैं। मैं ज्योमेट्रिक मेथड का यूज़ करके आपको इस फॉर्मूले को ड्राइव करके बताता हूँ। देखो बहुत आसान सा काम है। मान लो कि ये आपका ग्राफ है ना, दिस इज़ योर ग्राफ, ये ऐसा ये मान लो तुम्हारा ग्राफ है, ऑन सपोज दैट कि ये तुम्हारा रूट है, दिस इज़ योर रूट, ये आपको फाइंड करना है। मान लीजिए कि आपने ये x0 के करस्पॉन्डिंग ये x0 फाइंड कर लिया, मतलब x0 से आप शुरू कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली करना क्या होगा, इस x0 के करस्पॉन्डिंग जो ग्राफ है किसका, fx का, जो fx का ग्राफ है ना, उस पर एक पॉइंट मिलेगा आपको, क्या, x0 fx0, तो ये पॉइंट मिलेगा। तो इस पॉइंट पर क्या करना है आपको, एक टेंजेंट खींचना है, ये एक टेंजेंट खींच देना है यहाँ पर। अब ये जो टेंजेंट है इसकी
इक्वेशन फाइंड करो आप लोग, तो आपको लाइन की इक्वेशन का फॉर्मूला तो पता ही होगा, क्या, y माइनस वाई ज़ीरो इज इक्वल्स टू एफ डैश एक्स ज़ीरो ब्रैकेट x माइनस एक्स ज़ीरो। दिस इज द फॉर्मूला। यहाँ पर f डैश एक्स ज़ीरो मतलब डेरिवेटिव है। हम इस डेरिवेटिव f डैश एक्स ज़ीरो को कभी कभी y1 माइनस वाई ज़ीरो अपॉन एक्स वन माइनस एक्स ज़ीरो भी लिखते हैं, लेकिन अगर हम लोगों को एक्स ज़ीरो पर टेंजेंट फाइंड करनी है तो ये उसका फॉर्मूला बन जाता है विद्यार्थियों। अब बहुत ही सिंपल सी बात है कि ये तो हो गई लाइन की इक्वेशन। इस लाइन की, ये लाइन इस लाइन को रिप्रेजेंट करती है। ये लाइन जब एक्स एक्सिस पे, मतलब हमें रूट फाइंड करना है ना, हमें रूट तक पहुंचना है, तो ये लाइन और रूट के पास जा रही है, तो ये वैल्यू जो है ये आपको और पास में पहुंचा देगी रूट के। तो अल्टीमेटली ये जो तुम्हारा है ना, यही तुम्हारा x1 है, यही हम लोगों को फाइंड करना है। तो इस लाइन ऑफ इक्वेशन में आप x की जगह पर x1 रख दीजिए और y की जगह पर 0 रख दीजिए। क्यों? क्योंकि इस लाइन पर यानी कि x एक्सिस पर y की वैल्यू 0 होगी, तो y को जैसे 0 करोगे, ठीक है ना, और यहाँ पर मैंने ये गलती कर दी, ये y0 जो है इसकी जगह पर आएगा ये वाली वैल्यू, तो ये वाली वैल्यू यहाँ पर रख दो बच्चों। y0 की जगह फॉर्मूला लिख दिया था मैंने, जबकि यहाँ पर आना चाहिए था fx0। ये fx0 आ जाएगा क्योंकि हमें fx0 पॉइंट पर लाइन ऑफ इक्वेशन फाइंड करनी थी। सो दिस इज योर लाइन ऑफ इक्वेशन। अब इसमें जैसे ही y को 0 करोगे तो तुम्हारे पास आएगा माइनस fx0 और इज इक्वल्स टू में f डैश x0 और मल्टीप्लाई में आ जाएगा x माइनस x0, ठीक है ना। अब x की जगह पर x1 आ जाएगा, इसको उठाकर इसके डिवाइड में लेके चले जाओ तो ये आ जाएगा माइनस का fx0 डिवाइड बाय f डैश x0 बराबर x1 माइनस x0। अब x0 को उधर उठा के लेके जाओ तो तुम्हारे पास में x1 बराबर आ जाएगा x0 माइनस fx0 डिवाइड बाय f डैश x0। सो दिस इज योर फॉर्मूला। यही फॉर्मूला है x1 फाइंड करने का। फिर यही प्रोसेस आप x1 के लिए अडॉप्ट कर दोगे, यानी कि ये x1 के करस्पॉन्डिंग फिर एक यहाँ पर पॉइंट मिल जाएगा ग्राफ पे, फिर वहाँ पर एक टेंजेंट खींचोगे तो और रूट के पर नज़दीक पहुँच जाओगे तो x2 मिल जाएगा। यही प्रोसेस आप ग्राफिकली करते जाओगे, मतलब लाइन को और ग्राफ को समझते हुए अगर ये प्रोसेस को ग्राफ पे देखनी हो तो हम इस तरह से भी रूट तक पहुँच रहे हैं, आप विजुलाइज कर सकते हो। कहने का मतलब ये है बच्चों। सो ये था बच्चों न्यूटन रैप्सन मेथड में बेसिक कंसेप्ट जो आपको आना चाहिए। अब हम लोग बात करते हैं किसके ऊपर, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के ऊपर। तो चलिए आइए कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं, तो ये टॉपिक आपको और क्लियर हो जाएगा। बाकी के जितने भी बच्चे इस वीडियो लेक्चर को देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा जो कंटेंट है, पीछे जो आपको स्लाइड दिख रही है या वर्ड फाइल दिख रही है, ये पूरा का पूरा मैं आपको हमारे एप्लीकेशन पे जो पेड कोर्स लिए हुए बच्चे हैं उनको स्टडी मटेरियल के रूप में दे दिया जाएगा। और जितने भी बच्चे यूट्यूब पर हमें देख रहे हैं उन बच्चों को ये वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। इवन एप्लीकेशन पे भी ये वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, लेकिन जो स्टडी मटेरियल है वो केवल पेड कोर्सेज वालों को मिलेगा। और पेड कोर्सेज वालों को जो दूसरी सुविधाएं मिलती हैं, जैसे कि टेस्ट सीरीजेस मिलती हैं, डाउट क्लियरिंग सेशन मिलते हैं, वो एक्स्ट्रा मिलेंगे। और एग्ज़ाम से पहले की जो एक अच्छी अटेंशन वाली तैयारी होती है, बूस्टअप होता है, मतलब टीचर के गाइडेंस में जो एक बूस्टअप होता है, वो भी उनको मिलेगा, ठीक है ना। नाउ अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चंस के ऊपर। सो बच्चों न्यूटन रैप्सन मेथड में ये आपका पहला क्वेश्चन है। एक एल्जेब्रिक इक्वेशन ले लेते हैं और एक ट्रांसडेंटल ले लेंगे तो काम आपका हो जाना है पूरा। तो दिस इज देयर क्वेश्चन, फाइंड द पॉजिटिव रूट ऑफ x रेज़ टू द पावर 4 माइनस x इज इक्वल्स टू 10 करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेसेस। 3 डेसिमल प्लेसेस न्यूटन रैप्सन रेगुलर फॉल्सी में और बाइसेक्शन में काफ़ी कुछ समझ चुके हो, तो यहाँ पर ये चीज़ समझाने की ज़रूरत नहीं है। नाउ सोल्यूशन शुरू कैसे करेंगे। सबसे पहले fx बराबर आप मान लीजिए ये, और इस fx में x की अलग अलग वैल्यू रख के देखिए। तो जब आपने 1 लिखा तो -10 आया, 2 रखा तो आपके पास में 4 आ गया, पॉजिटिव वैल्यू आ गई। अब देखो ध्यान देना कि 1 के ऊपर -10, तो -10 देखो रूट वो होता है जिसके ऊपर फंक्शन की वैल्यू क्या आ जाए, 0 आ जाए।
तो 1 जो है वो रूट नहीं हो सकता क्योंकि -10 आ रहा है, 0 से बहुत दूर आ रहे हैं हम लोग। लेकिन जब हमने x की जगह पर 2 लिखा तो हमारे पास में 4 आ रहा है, पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 4 जो है वो 0 के ज़्यादा नज़दीक है। तो हम लोग यहाँ पर द रूट ऑफ fx इज इक्वल टू 0 लाइज बिटवीन 1 and 2, तो लेट अस टेक x0 इज इक्वल टू 2, है ना। हम लोग ध्यान देना, ये पता तो हमने कर लिया कि जो रूट है वो 1 और 2 के बीच में है, लेकिन x0 किसे लेना है ये इस बात पर निर्भर करता है कि उस x वैल्यू पर फंक्शन की वैल्यू 0 के ज़्यादा नज़दीक आए। इसीलिए हम लोगों ने x0 इज इक्वल टू 2 लिया। ये क्वेश्चन कई बार बच्चों को दिमाग में आता है कि वाई वी टेक 2 नॉट 1, ठीक है ना। तो 1 भी ले सकते थे लेकिन उससे रिजल्ट तक पहुंचने में देर लगती, इसलिए 2 लेना ज़्यादा कारगर है। आप रूट के जितना नज़दीक वाली वैल्यू लोगे उतना अच्छा है। अब यहाँ पर किसी बच्चे का दिमाग ज़्यादा भी चलेगा, चलना भी चाहिए कि क्यों ना सर हम थोड़ा और पास जाते हैं। हम एक काम करते हैं, इसमें x की जगह पर 1.5 लग के देखते हैं। तो जब आप x की जगह पर 1.5 लिखोगे और अगर आपकी वैल्यू, देखो मैं यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ, तुम्हें बोल रहा हूँ, कर सकते हो, यदि ये वैल्यू जो है वो 0 के और नज़दीक आया, फॉर एग्जाम्पल मान लो कि 1.5 पे, या 1.5 तो नहीं, 2 पर 4 आ रहा है ना, तो मैं एक काम करना 1.8 ले लेना। अगर 1.8 पे मान लो 2 आ जाए वैल्यू या 1.5 आ जाए फंक्शन की, तो समझ लेना तुम और नज़दीक आ गए हो रूट के, और x0 बराबर फिर 1.8 या 1.7 जो भी लेके चेक कर रहे हो उसे लेके शुरू कर सकते हो, ठीक है। सो ये एक नई चीज़ है जो आप अपने प्रयोग में अपनी कॉपी पे कर सकते हो, ठीक है। नाउ सो x0 ले लिया हमने, f' भी निकाल लिया। क्यों निकाल लिया ये तुम लोगों को पता ही है, इसकी हमें ज़रूरत पड़नी ही है। तो f' निकाल लिया। सो बाय नाउ न्यूटन रैप्सन मैथड या न्यूटन रैप्सन फार्मूला, x1 इज इक्वल्स टू आपका होगा x0 माइनस fx0 अपॉन f'(x0), ये आपका फार्मूला बनेगा बच्चों। अब इस फार्मूले में क्या करिए, वैल्यू रख दीजिए x0 की, fx0 की, f'(x0) की। तो देखो fx0 की वैल्यू तो ये है तुम्हारे सामने 4, और f'(x0) यहाँ से निकाल लोगे, तो यहाँ से जब f'(2) निकालने के लिए जाओगे तो 4 और 2 की पावर 3 माइनस 1, सो 2 की पावर 3 8 हो जाएगा, तो 8 चौक 32, 32 में से 1 गया तो ये 31 आ जाएगा, ठीक। तो ये वैल्यू फिर इस फॉर्मूले में रख दोगे और x1 को कैलकुलेट कर लोगे, हालांकि किया हुआ है, बताता हूँ मैं। सो दिस इज योर जनरल फार्मूला स्टूडेंट। इस जनरल फार्मूले में हमने n की जगह पर 0 लिखा, तो हमारे पास x1 बराबर ये फार्मूला बनेगा। इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी तो ये आपके सामने आया, तो हमारे पास में x1 की वैल्यू आ गई 1.871। बहुत अच्छी बात है, बहुत सही। नाउ अब इसी फार्मूले में, जनरल फार्मूले में ही हम लोग क्या करेंगे, n बराबर 1 लिखेंगे। तो हमारे पास में x2 बराबर ये फार्मूला बनेगा। x1 हमारे पास में आ गया है, ठीक है। हम लोग f(x1) यानी कि f1.871 की वैल्यू निकालेंगे, हम लोग f'(x1) की वैल्यू निकालेंगे यानी कि f'(1.871). तो ये 1.871 पर f' की वैल्यू और 1.871 पे ये पूरी की पूरी फंक्शन की वैल्यू यानी कि fx की कैलकुलेट किया, सॉल्व करा, हमारे पास में 1.856 आ गया। ध्यान देना कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होना चाहिए, क्योंकि कैलकुलेशन मिस्टेक अगर हुई ना तो फिर आपके पास कुछ भी नहीं बचेगा, और ये बहुत बड़ी मिस्टेक होती है एग्जामिनेशन में, होना नहीं चाहिए। प्रैक्टिस इतनी अच्छी कर लेना कि गलती बिल्कुल भी ना हो। सो ये आपके पास में वैल्यू आ गई बच्चों। फिर थर्ड अप्रोक्सीमेशन करेंगे हम लोग। जनरल फार्मूले में n बराबर 2 रखा, तो x3 बराबर आपके पास में ये फार्मूला बनेगा। यहाँ पर x2 की वैल्यू लिखी, यहाँ पर fx2 की वैल्यू लिखी, जो भी आपके पास फंक्शन था उसमें आपने x2 की जगह पर 1.856 लिख दिया, कैलकुलेट करा, ठीक है। तो यू विल गेट थर्ड अप्रोक्सीमेट वैल्यू। तो थर्ड अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या है ये, आइए बताते हैं ज़रा, थोड़ा ऊपर करना पड़ेगा इसको, चलिए कर देते हैं। सो आपके पास आएगा थर्ड अप्रोक्सीमेट वैल्यू, आपके पास आ जाएगी ये हाँ। सो दिस इज़ योर थर्ड अप्रोक्सीमेट वैल्यू। सो थर्ड अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो है, अगर आप ध्यान से देखें, सो जो थर्ड अप्रोक्सीमेट वैल्यू है ना, वो आपके पास में आ रही है कितनी, यस ये आपके पास में आई थिंक इतनी आ रही है, ये 1.856, और x2 कितना आया था, वो भी लगभग इतना ही आ रहा था 1.856। तो मतलब x2 और x3 क्या हो गया, आपके बराबर आ गए हैं, और 3 डेसिमल तक ये मिल भी रहे हैं। तो इसका मतलब यही आपका आंसर हो जाएगा
करेक्ट अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस। क्लियर है? तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हुआ। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, रिप्लाई हम कर देंगे। जो बच्चे एप्लीकेशन पे पेड कोर्सेज के माध्यम से ले रहे हैं या एप्लीकेशन पे फ्री ऑफ कॉस्ट भी यूज़ कर रहे हैं, तो वो हेल्प चैट का यूज़ करो और उसमें कमेंट कर दो, वी विल रिप्लाई योर कमेंट। ठीक है ना? सो नाउ अब एक और क्वेश्चन लेते हैं। एक ट्रांसडेंटल इक्वेशन ले लेते हैं बच्चों। तो ट्रांसडेंटल में क्या ध्यान रखना है कि जो आपके KLC यानी कैलकुलेटर का मोड है वो क्या होना चाहिए? रेडियन मोड में होना चाहिए। सो 3x इज इक्वल्स टू cos x प्लस 1, इसका हमें न्यूटन रैप्सन मेथड से रूट फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो वही करना है बच्चों, fx इज इक्वल्स टू ये ले लूँ, है ना, 3x माइनस cos x माइनस 1। अब आपने x में x की जगह पर 0 लिखा, आपको क्या मिली? नेगेटिव वैल्यू मिली। इसमें यहाँ अच्छा -2 मिला आपको, ठीक है ना। जब आपने f1 लिखा तो आपको क्या मिला? 1.4597। दिस इज पॉजिटिव वैल्यू। इट मीन्स दैट कि रूट जो है वो 0 और 1 के बीच में है, लेकिन 0 पर वैल्यू आ रही है -2 और 1 के ऊपर आ रही है 1.45। ये वैल्यू 0 के ज़्यादा नज़दीक है इस वैल्यू की अपेक्षा, इसलिए हम लोग x0 जो है वो 1 और 0 के बीच में अगर कहीं लेना होगा ना तो हम 1 के ज़्यादा नज़दीक लेंगे। देखो 1 को लेकर भी शुरू कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर हम लोगों ने जो पहले डिस्कस करा था ना उसको अप्लाई कर दिया। हमने क्या करा कि द रूट ऑफ fx इज इक्वल्स टू 0 लाइज बिटवीन 0 एंड 1, सो इट इज़ नियरर टू 1। सो लेट अस टेक x0 इज इक्वल्स टू 0.6। अब आपके मन में एक प्रश्न होगा, सर क्या ऐसा पहले वाले क्वेश्चन में भी बिना सोचे समझे कर सकते थे क्या? जैसे हमें 1 और 2 के बीच में मिल गया था, तो क्या हम 1.5 लेके शुरू कर सकते थे? बिल्कुल कर सकते थे, कोई इशू नहीं है, आप कर सकते थे। जो यहाँ पे इसने करा वो आप वहाँ पर भी कर सकते थे। आप 1.5 लेके शुरू कर सकते थे, आप 1.6 लेके शुरू कर सकते थे, आप 1.7 भी लेके शुरू कर सकते थे, कोई इशू नहीं था। तो यहाँ पर x0 इज इक्वल टू 0.6 लेके इसने शुरू करा। हम लोगों ने इस fx की मदद से f' निकाला, इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो 3x का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा, डेरिवेटिव हो जाएगा 3, माइनस cos x का हो जाएगा माइनस का sin x, तो ये प्लस sin x बन जाएगा, और 1 का 0, तो दिस इज योर f'। अब आप इस f', इस fx और जो न्यूटन रैप्सन मेथड का फॉर्मूला होता है विद्यार्थियों, उसकी मदद से पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे और ये पूरी की पूरी चीज़ जो है ना आपके सामने बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी, पानी की तरह, इसमें कुछ भी नहीं बचेगा बच्चों। बहुत आसान सा क्वेश्चन बन गया है ये। सो दिस इज़ द फार्मूला, जनरल फार्मूला बच्चों। हम लोगों ने अब यहाँ पे कुछ नया करा। हम लोगों ने क्या करा कि यहाँ पर इस जनरल फार्मूले में पहले इसको सिंप्लीफाई कर दिया। कैसा? हम लोगों ने इसकी वैल्यू को रख दिया यहाँ पे fxn, मतलब जो fx था उसमें x की जगह xn लिख दिया, तो ये बन गया। हम लोगों ने f'(xn) की जगह ये लिख दिया, यहाँ से LCM लिया और सिंप्लीफाई कर दिया। तो LCM लेने के बाद में ये 3xn कैंसिल हो जाएगा, नीचे तो यही रहा, ऊपर आपके पास में क्या आ जाएगा? ऊपर आपके पास में आ जाएगा xn sin x, ये xn sin x और ये माइनस का cos xn है ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये भी प्लस हो जाएगा, तो ये आपके पास में आ जाएगा। दिस इज योर xn प्लस 1। अब आप क्या करो, इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, यानी कि जैसे ही आप इसमें n इज इक्वल्स टू 0 सब्स्टिट्यूट करोगे बच्चों, तो x1 का बनेगा फार्मूला ये पूरा का पूरा, देखो है ना, यहाँ पर n की जगह पे 0 लिखा, तो ये 0, ये 0, ये 0, ये 0, तो ये बन गया फार्मूला। अब x0 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। x0 तुमने 0.6 माना था, तो 0.6 जैसे ही यहाँ पे रखा, सबको कैलकुलेट करो, अल्टीमेटली तुम्हारे पास में जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी? x1 की 0.6071। तो ये तुम्हारा फर्स्ट अप्रॉक्सीमेट रूट आ गया, किसकी मदद से? न्यूटन रैप्सन मेथड की मदद से। अब यही प्रोसेस आगे अडॉप्ट करो। इसी में क्या कर दो विद्यार्थियों, n की जगह पर 1 लिख दो। तो जैसे ही n की जगह पर 1 लिखोगे ना, तो तुम्हारे पास में क्या आ जाएगा? तुम्हारे पास में x2 यानी कि सेकेंड अप्रॉक्सीमेट रूट जो है ना, उसके लिए फॉर्मूला बन जाएगा बच्चों, राइट। सो सेकेंड अप्रॉक्सीमेट रूट के लिए जो फॉर्मूला है वो तुम्हारे सामने दिख रहा है, क्या? x2 बराबर दिस वन। यहाँ पर x1 की वैल्यू रखो, x1 की वैल्यू कितनी थी? 0.6071। ये सारी की सारी वैल्यू तुमने यहाँ पे रख दी, एंड देन इसके बाद में कैलकुलेट करा तो आपके पास में ये वैल्यू कितनी आ गई है? 0.6071। पिछली बार भी यही थी, अभी भी यही है, मतलब कि 4 डेसिमल प्लेसेस तक आपकी वैल्यू मैच कर गई, मतलब एक बार में ही काम हो गया,
यानी कि 2 बार बस फॉर्मूला यूज़ करना पड़ा एंड यू विल गेट आंसर। 4 डेसिमल प्लेसेस की एक्यूरेसी, और क्या चाहिए भाई, मज़ा आ गया। सो इस तरह से आप और भी जो क्वेश्चंस हैं न्यूटन रैप्सन के उनको कर सकते हो। आई रिपीट, उन क्वेश्चंस को भी कर सकते हो। यहाँ पे न्यूटन रैप्सन मेथड के लिए हम लोगों ने और भी कई तरह के क्वेश्चंस आप लोगों के लिए निकाल के रखे हुए हैं। जितने भी बच्चे जो पेड कोर्सेज लेके रखे हुए हैं उनको ये नोट्स के रूप में हम दे भी देंगे, तो वो और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेना। बिकॉज IIT जेम हो गया, सॉरी IIT जेम में तो न्यूमेरिकल मेथड्स नहीं है, लेकिन CSIR नेट हो गया है, या गेट का एग्ज़ाम अगर आप दे रहे हैं, या फिर ये मान के चलिए UPSC के एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं, तो वहाँ पर न्यूमेरिकल मेथड्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और एक स्कोरिंग टॉपिक होता है। ठीक, तो इसको बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, अच्छे से करिएगा। बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने आपके लिए बना के रखे हैं, जैसे कि यही हो गया। इसके अलावा कुछ ये रेट ऑफ कन्वर्जेंस हम लोग बाद में करेंगे, ठीक है। ये कुछ जनरल फार्मूले जो हैं ये आप लोगों के लिए बना के रखे हैं, जैसे 1/n के लिए क्या बनेगा, √n के लिए क्या बनेगा, 1/√n के लिए क्या बनेगा। तो आप इन फार्मूलों को भी खुद से प्रूफ करके देख लीजिएगा। ये आपको पूछे जा सकते हैं एग्ज़ाम में, आपके यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में भी पूछे जा सकते हैं, या किसी कंपटीशन एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो एक बार करके देख लोगे तो पेपर में परेशानी बिल्कुल भी नहीं जाएगी। तो आई होप कि न्यूटन रैप्सन मेथड का ये जो वीडियो लेक्चर है वो आपको समझ में आया होगा, आपके लिए लाभदायक रहा होगा, है ना। ये सभी वीडियो आपको यूट्यूब पर और एप्लीकेशन पे मिल जाएंगे, वेब पोर्टल पर भी ये वीडियो अवेलेबल रहेगा। खूब पढ़ाई करिए, खूब मेहनत करिए, हमसे जुड़े रहिए, माता पिता का सम्मान करिए, अपना भी सम्मान करिए, है ना, और खूब पढ़िए, देश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।